राजस्थान आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के छापे की कार्रवाई में देश की अब तक की सबसे बड़ी ब्लैक मनी में से एक और राजस्थान की सबसे बड़ी काली कमाई को बड़े पर्दे पर उतारा गया है। आयकर इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई को सबसे बड़ी काली कमाई के दस्तावेजों के कारण ब्लैक बुक नाम दिया गया है। इस ब्लैक बुक में देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों में शामिल राजस्थान की एक सीमेंट कंपनी से जुड़े कॉर्पोरेट घराने के काले कारनामों का पर्दाफाश किया गया है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई में राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी 8,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी उजागर हुई थी। ब्लैक बुक में सीमेंट कंपनी के कॉर्पोरेट घराने के मालिकों की हाईटेक टैक्स चोरी करने के साथ रसूख के गलत इस्तेमाल करने पर फोकस किया गया। ब्लैक बुक में हजारों करोड़ रुपए की टैक्स चोरी करने के लिए पेन पेपर डायरी की जगह अत्याधुनिक तकनीक को भी बताया गया है। साथ ही सरकारी राशि हड़पने, टैक्स चोरी करने के साथ साथ फर्जी तरीके से बोगस क्लेम करने के लिए कॉर्पोरेट घरानों द्वारा कागजों पर बनी कंपनियों के कारनामों से हजारों करोड़ के गबन के मामले को उजागर किया गया है। जयपुर के राज मंदिर सिनेमा में जारी की गई ब्लैक बुक पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, आयकर महानिदेशक, मुख्य आयकर आयुक्त और इस फिल्म में असली हीरो की भूमिका निभाने वाले भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों से बात की हमारे जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने। आप भी सुनिए। उनका सम्मान करेंगे जिन राजस्थान आयकर विभाग ब्लैक बुक लेकर आ रहा है। ब्लैक बुक वो एक कहानी दिखाएगी जो आयकर विभाग छापे की या सर्वे की कार्रवाई में जो दस्तावेज निकालता है उसमें ब्लैक मनी के आंकड़े होते हैं। सर, ब्लैक बुक किस तरीके से तैयार की गई है, क्या मैसेज इसमें? ब्लैक बुक मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन जो मुझे पता है कि सुधांशु शेखर झा ने जिनसे बनाया है, डायरेक्ट किया है, ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज के साथ आने वाली है और जनता को ये बताने वाली है कि अगर कर चोरी आप करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इस मूवी के जरिए जो मैसेज है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप खुद वो मूवी देखें, उसके बाद आपको क्लियर होगा कि इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट के बाहर का नहीं, डिपार्टमेंट के अंदर और एज ए गवर्नमेंट एजेंसीज़ के बीच में भी क्या समन्वय होना चाहिए, उसके बारे में भी कुछ कहा गया और दर्शाया। सो बेसिकली हम ये इनकम टैक्स के लिए करीबन 12 साल से फिल्म बना रहे हैं। जब ITD एप्लीकेशन आई थी, पहली बार इंडिया में आई थी, तब हमने एक फ़िल्म बनाई थी। फिर हमने दूसरी फिल्म बनाई थी हाउ टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट, बिकॉज ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, सबको जानना बहुत ज़रूरी होता है। NIDT के ऑफिसर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद था ये सब करना। सो ये बेसिकली इनकम टैक्स वालों के लिए ज़्यादा है ये फिल्म समझने के लिए, बाकी पब्लिक के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट हमने कोशिश की है फिक्शन तरीके से उसे मज़ेदार बनाने की। आप देखिए, बड़ा मज़ा। ये मुझे लगता नहीं, इन्वेस्टिगेशन से बहुत ज़्यादा, मतलब ये हमारे दूसरा किसी एस्पेक्ट है उसको दिखा रही है कि फेसलेस रेजीम में भी डिपार्टमेंट कितनी इफेक्टिवली काम कर रहा है। और जहाँ ऐसे केसेस हैं जहाँ आयकर नहीं लोग दे रहे हैं, तो फिर हम लोग इंट्रूसिव एक्शंस भी लें। इन्वेस्टिगेशन का तो जैसा काम पहले चल रहा था वैसा हो रहा है, बस हम टेक्नोलॉजी को बहुत यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उनको अपने साथ लेके जाते हैं। हमारे लोग भी फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी में ट्रेन हो गए हैं, क्योंकि जहाँ भी आजकल जा रहे हैं तो बही खाते और डायरियाँ कम मिल रही हैं। आजकल सारा डेटा फ़ोन पे या पेन ड्राइव्स में या आईपैड्स में होता है, तो वो सारा डेटा हम लोग डाउनलोड करते हैं। बहुत ही डेलिकेटली उसको हैंडल करना पड़ता है, अदरवाइज़ उसकी जो एविडेंशियल वैल्यू ख़त्म हो जाए। मुझे लगता है 300-350 केसेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और भी इन्फॉर्मेशन अभी आनी बाकी है। तो उन केसेस में हम लोग डेटाबेस से मैच करके कि जहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ हम लोग उनको शो कॉज नोटिसेस भेज रहे हैं। देखिए, ब्लैक बुक जो है नाम से ही लग रहा है कि काली किताब, यानी कि टैक्स की कहीं चोरी है। आजकल फेसलेस का ज़माना आ गया है। इनकम टैक्स में आमूलचूल परिवर्तन पिछले 4-5 वर्षों में हो गया है कि फेसलेस असेसमेंट होते हैं, जिसमें कि असेसी और ऑफिसर जो है, टैक्स पेयर और ऑफिसर जो है, उनका मिलान नहीं हो पाता है आपस में। तो कुछ उसमें जो उसकी लिमिटेशंस है उसको ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बनाई गई है कि उसके बावजूद डिपार्टमेंट लगातार पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहा है और टैक्स इवेजन के जितने रास्ते हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो फिल्म में दर्शाया गया है कि असेसी जो है वो पावरफुल है, टैक्स चोरी करने के सारे रास्ते आजमा रहा है। फेसलेस के रेस्ट्रिक्शन होते हुए भी इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो अपना भरपूर काम होती है, लेकिन मुझे पता है कि वो उसका होमवर्क बहुत अच्छे से करते हैं उनका टीम। सो आई नो कि दे आर सेफ एंड दे विल कम अप विद समथिंग आल्सो। बहुत श्योर शॉट रहता है, तभी हाथ डालते हैं। मूवी कैसे लगी आपको?
movie fantastic. It was very well edited also. ये किसी एक केस पे आधारित नहीं है, ये तो एक कल्पना की हुई कहानी है जिसमें हमने काम करने का जो हमारा तरीका है हमने उसको दिखाने की कोशिश की है। टैक्स इवेजन का जो तरीका है उसको दिखाने की कोशिश की है। तो इस देश को अगर प्रगति करना है तो लोगों को ईमानदारी से टैक्स भरना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम काम कैसे करेंगे। मूवी में एक तो मैसेज ये दिया जा रहा है कि डिपार्टमेंट जो है वो टैक्स अवॉइडेंस और एवेजन के सारे तरीक़ों से डिपार्टमेंट जानता है इनके बारे में, और डिपार्टमेंट के पास में तरीके भी हैं इन जो स्ट्रेटजीज़ होती है इनको रिजेक्ट करने के, इनको डिमोलिश करने के। दूसरा जो है, जो लोग इस तरीके की प्लानिंग करते हैं जो एक्ट के प्रोविजंस का मिसयूज़ और अब्यूज़ करके, उनके लिए एक संदेश है इस मूवी में कि विभाग कभी भी उन्हें पकड़ सकता है। विभाग सक्षम है उनकी इन स्ट्रेटजीज़ को आइडेंटिफाई करने में। बिल्कुल, ये थे IRS अशोक चारण जो इस 2 बार लगातार फिल्म में भूमिका निभाते रहे और साफ तौर पर कहना है कि टैक्स इवेजन जहां होगा वहां विभाग अत्याधुनिक तकनीक से उसको, चाहे वो देश या विदेश में छुपी हो, उसको निकालने के प्रयास करता है। चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि उसको फाइंड आउट करके और राष्ट्र के निर्माण में उसका सहयोग लिया जाए।